वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, चूलगिरी बावन गजा सिद्ध क्षेत्र की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। पारस एवं निर्माणी चैनल तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से एवं इस सभा में साक्षात दोस्त विराजमान होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए आतुर सभी भक्तजनों, आइए मैं आपको लिए चलता हूं उस क्षेत्र में जहां आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी, विराट सागर जी विराजमान हैं। वैसे क्षेत्र है चूलगिरी बावन गजा जी सिद्ध क्षेत्र। हम आप सब गुरुदेव के मुखारविंद से अपनी शंकाओं के सहज समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। मैं आपके समाधान आपको प्रदान करा पाऊं उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से आच्छादित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व हमारे बीच में आज मंत्री महोदय विराजमान है। मैं श्रीमान राज प्रकाश जी पहाड़िया को माइक देता हूं, वे उनका अभिनंदन करें, उनका नमन, आगे कार्रवाई करवाएं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आमंत्रण निमंत्रण अनुरोध के बाद, आचार्य भगवान विद्यासागर जी के आशीर्वाद के बाद, उनके प्रखर शिष्य महामुनि 108 प्रमाण सागर जी और विराट सागर जी 52 गजा पधारे। 52 गजा ट्रस्ट कमेटी उनके प्रति अनुग्रहित है, उनकी अनुकंपा हम पर है। इस वार्षिक मेले में कल कलशाभिषेक होना है और आज की इस पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल हमारे कार्यक्रम को गौरवान्वित करने के लिए आज मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में आज उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं उनके स्वागत के लिए ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष पवन जी दोषी से अनुरोध करूंगा कि वे तिलक लगाकर उनको स्वागत करें। पवन जी दोषी, साथ में शेखर जी पाटनी अंजड़ से अनुरोध करूंगा कि वे भी उनके स्वागत में शामिल हो। भाई जितेंद्र जी गोधा, अक्षत पहाड़िया, विनोद जी दोषी से अनुरोध है कि वे इस स्वागत कार्यक्रम को करें। आज हमारे लिए हमारे छोटे से आमंत्रण पर, अनुरोध पर सुरेंद्र सिंह जी हनी बघेल पधारे। मैं आचार्य श्री भगवान श्री आपके सामने एक बात रखूं कि जब हमने हमारे भाई राजकुमार के आकस्मिक स्वर्गवास के बाद जब पुनः यहाँ के काम शुरू किए और हमने बहुत सारी योजना बनाई, तो पहला डोनेशन हमें सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के द्वारा 52 गजा में दिया गया। मेरे द्वारा फोन किया गया, अंतिम पहाड़िया जी, पवन जी, आरसी जैन सब थे कि हमें एक टैंकर दे दे, गर्मी का मौसम था, पानी की तकलीफ पड़ रही है। वहीं हनी बघेल जब विधायक थे, उन्होंने कहा अंकल पहुंच जाएगा टैंकर, कब चाहिए? मैंने कहा 2-3 दिन में काम शुरू कर रहे हैं, और 2 ही दिन में वो टैंकर और पहला डोनेशन मुझे जो प्राप्त हुआ वो हनी बघेल, सुरेंद्र सिंह बघेल के द्वारा प्राप्त हुआ। 52 गजा ट्रस्ट कमेटी उनका हार्दिक अनुमोदना करती है। गुरुदेव, हम संस्कार शिविर की बात करते हैं। हम जैनों में हम संस्कारवान माने जाते हैं और हम संस्कार शिविर लगाते हैं। पर मैं हनी बघेल के बारे में बताऊं कि ऐसे संस्कारवान युवक हैं कि धार जिले को प्रतिनिधित्व करते हैं और इनके विरोधी भी चुनाव में इनके खिलाफ एक लाइन भी बोलने का मादा उनके पास नहीं होता है। ऐसे संस्कारवान व्यक्ति का हम आज स्वागत करके अपने आप में गौरवान्वित हो रहे हैं। जब पहली बार चुनाव लड़े तो कुक्षी में 43,000 वोटों से जीते और सरकार इनकी नहीं थी। 5 साल संघर्ष करते रहे और संघर्ष करने के बाद जब बहुत सारे काम सरकार नहीं होती तो नहीं होते हैं, तो वोट कम हो जाते हैं, लोग हार जाते हैं। किंतु उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें 5 राज्यों में रिकॉर्ड कायम कर दिया।
और सुरेंद्र सिंह हनी बघेल 63,000 से ज्यादा मतों से जीते। मध्य प्रदेश का एक रिकॉर्ड है, 5 राज्यों का रिकॉर्ड है। और ऐसे संस्कारवान व्यक्ति का इस संस्कार शिविर के माध्यम से हम उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। यहाँ बड़वानी के हमारे पूर्व विधायक रमेश पटेल जी भी आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और शेखर जी पाटनी और से कहता हूं उनका भी स्वागत करें। मैं हनी भाई एक जानकारी के लिए बताऊं, हमारे गुरु प्रमाण सागर जी 2 टाइम सुबह 1 घंटा प्रवचन होता है, शाम को शंका समाधान डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं। और पूरे साल भर लगातार कार्यक्रम चलता है, 2 घंटे टीवी पर लाइव, 3 टीवियों पर, जिनवाणी पे, पारस चैनल पर, प्रमाणिक चैनल पे लाइव प्रोग्राम चलता है, अभी भी लाइव चल रहा है। और 143 देशों में गुरुदेव के इस कार्यक्रम को देखा जाता है, सुना जाता है और इससे लाभ लेते हैं। प्रमाण सागर जी के दिशा निर्देश पे हमारे सबसे प्रमुख तीर्थ सम्मेश शिखर जी में एक 700 करोड़ की एक योजना चल रही है, जो पूरे विश्व में अपने आप का उसका उद्घाटन दिसंबर में होगा। एक अनूठी योजना होगी, आप वहां के लिए भी आमंत्रित है। मैं इस टीवी के माध्यम से एक चीज और जानना चाहता हूं कि हमारे कल जलाभिषेक है। कल के पहले कलश की अतुल शीतल जी बघानी बक्सरा, गुजरात वाले जो शिरोमणि ट्रस्टी है यूनाइटेड के, वो भी आज पधारे हुए हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा दूसरा कलश सुनील सुधीर सुपुत्र विमला जी बिलाला शांति मेडिकल इंदौर वाले भी आए हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। तीसरा कलश श्री मुकेश पाटोदी सुपुत्र श्रीमती विमला देवी इंदौर जी, वो भी आई हुई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। चौथा मुख्य कलश होना है, कोई व्यक्ति चाहे, कोई श्रद्धालु चाहे तो अपना नाम दे सकता है। मैं एक जानकारी और दे दूं कि यहाँ की परंपराओं के अनुसार वार्षिक मेले पर जल से अभिषेक होता है। आप सब इसी भावना के साथ यहाँ पधारें। कल जल का अभिषेक होगा और हमारी परंपरा अनुसार स्त्री का अभिषेक पुरुषों के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। आप इसी भावना के साथ पधारें। ट्रस्ट कमेटी आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करती है। कल भारी संख्या में लोगों के आने की हमें जानकारी मिली है, हम सब उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। मैं माननीय सुरेंद्र सिंह जी बघेल, जिनको लोग हनी बघेल के नाम से ज्यादा जानते हैं, और ये हमारे अपने पास के ही कुक्षी के विधायक हैं, मंत्री हैं, बहुत युवा हैं। मैं उन्हें कहूं कि वे आज हम सब के लिए, 52 गजा ट्रस्ट के लिए, हम सब के लिए 2 शब्द दें। वे पर्यटन के मंत्री हैं, एनवीडी के मंत्री हैं। 2020 में महामस्तक अभिषेक होने वाला है, बड़ा कार्यक्रम है और आपकी भागीदारी, आपके क्षेत्र का कार्यक्रम है, आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और दूसरा मेरा अनुरोध ये है कि 52 गजा की सुरम्य पहाड़ी में हमारे पास करीब 100 कमरे, 108 कमरे जुलाई में आपको उपलब्ध रहेंगे। अगस्त में बहुत अच्छा मौसम रहेगा। अगर आप मध्य प्रदेश शासन की एक मीटिंग यहाँ करते हैं तो मैं आपको इसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री को आप हमारी ओर से आमंत्रण दें, संदेश दें और इस बड़ा कार्यक्रम के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ पे लाने का प्रयास करें। और 2020 में आपके माध्यम से हमारे नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी गांधी को भी आप आमंत्रण दें, हम सब आपके साथ चलेंगे। मैं हनी बघेल जी को माइक दे रहा हूँ। महाराज जी के चरणों में शत शत नमन, शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि विगत वर्षों से आपको आशीर्वाद मिलता चला आ रहा है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यवत महसूस कर रहा हूं कि राजप्रकाश जी ने मुझे एक अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं, महाराज साहब का आशीर्वाद लूं। और कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि इतने वर्षों पहले मैं क्यों नहीं आ पाया। और जब भी अवसर मिला मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता है और कहीं ना कहीं मन में ये भी लगता है
कि आज मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो कुछ संस्कार लेके जाऊंगा, जो संस्कार आप वर्षों से महाराज साहब से लेते आए हैं। एक संस्कार हमारे माता पिता हमको देते हैं, एक संस्कार मार्गदर्शन हमें हमारे गुरु देते हैं। वर्षों से इस जगह की पहचान मैंने सुनी ही थी। पिताजी तो यहाँ पहले आए हैं, पर चूंकि मेरा एजुकेशन पढ़ाई शुरू से बाहर रही, कभी मौका नहीं मिला यहाँ पे आने का। पर पिता से मैंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर आज यहाँ आके वाकई में मन में लगा कि जो पिता बताते थे वो साक्षात है। मुझे ये जवाबदारी मिली है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो महाराज साहब का मुझे आशीर्वाद आज मिला है, मैं मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करूंगा कि हम मध्य प्रदेश के नक्शे पे, मध्य प्रदेश ही नहीं देश और विदेश के नक्शे पे हम 52 गजा को कैसे ला सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश के लोग गूगल करते होंगे तो 52 गजा के बारे में जानते होंगे, पर आपके साथी, आपके दोस्त विदेशों में भी होंगे, देश के विभिन्न भागों में भी होंगे, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि ऐसी साक्षात जगह और साक्षात महाराज जी के आशीर्वाद से किस तरह से ये जगह विकसित हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आपने महाराज साहब ने मुझे फरमाया है, गौशाला का उन्होंने आग्रह किया है, और यहाँ पे और भी विकास के आयाम हम लेके आए। तो जो आशीर्वाद उनका मिला है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके जल्द से जल्द हम इस क्षेत्र को, इस जगह को विकसित करें। राज प्रकाश जी को, आप सभी ट्रस्टी को मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे एक अवसर मिला महाराज साहब का आशीर्वाद का, और महाराज साहब को मैं विश्वास दिलाता हूं, जब भी आप मेरे बारे में ट्रस्टी से पूछेंगे तो पाएंगे कि जो आपने शिक्षा, जो संस्कार सामाजिक स्तर पे समाज जन को दिए हैं, उन्हीं को मानते हुए मैं भी आगे बढ़ूंगा। आपको बहुत बहुत नमन, आपका आशीर्वाद बना। बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न गुरुदेव का चलता रहता है रोज रोज, और इस पंच के साथ लोग अपनी चिट्ठियां डाल देते हैं 4-5 बजे तक। गुरुदेव आते हैं और चिट्ठियां उठाते हैं, और वो प्रश्न का जवाब गुरुदेव देते हैं, और इस प्रश्न मंच की ख्याति पूरे विदेशों में है। मैं लाइव प्रकाशन, लाइव जवाब होता है। मैं भाई माननीय मंत्री हनी बघेल से अनुरोध करूंगा कि कुछ ऐसा प्रश्न कुछ हो उनके ध्यान में, जिससे समाज का, राजनीति का के बारे में कुछ जानकारी मिले और जागृत हो, वो पूछें। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में शत शत नमन, शत शत प्रणाम करता हूँ। गुरुवर, धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हो जाएं, इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं बघेल साहब को इस मंच के माध्यम से अपना आशीर्वाद दूंगा, और ये आशीर्वाद बघेल साहब को नहीं, ये आशीर्वाद उनके पूरे सरकार और सरकार के मुखिया को पहुंचाना चाहूँगा। आशीर्वाद इसलिए नहीं कि वो यहाँ आए हैं, अपितु केवल इसलिए कि वे उस सरकार के प्रतिनिधि बन कर के आए हैं जिसने आचार्य गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाने का मंगलाचरण किया है।
मुझे मालूम पड़ा अभी 2-3 दिन पहले ही आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये घोषणा की है कि पूरे मध्य प्रदेश की हर पंचायत में एक एक गौशालाएं खोली जाएगी और प्रत्येक गौशाला में प्रति पशु प्रतिदिन 20 रुपये की खर्च दिए जाएंगे। हर गौशाला को 10-10 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया जाएगा। सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई और ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मेरी ओर से आप कमलनाथ जी से कहना कि आपने अपना भाव सुरक्षित कर लिया, ये कार्य किया, ये बहुत ही कल्याणकारी कार्य है और ये जीवन का सबके कल्याण का कारण होगा। पूरे देश भर की अहिंसा प्रेमी समाज जो गाय को एक आदर्श मानते उन सबको चाहिए कि ऐसे निर्णय की सराहना करे और अपने स्तर पर उन्हें धन्यवाद और बधाई ज्ञापन करे, प्रसिद्ध करे। हालांकि मुझे मालूम पड़ा केंद्र सरकार ने भी इस बजट में कुछ ऐसी योजना लाई है, रखी है। ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। ये हुआ है और इसकी पहल मध्य प्रदेश सरकार ने की, ये बहुत उत्तम है, सराहनीय है। साथ ही मैं ये कहूँगा कि ये योजना जो सरकार क्रियान्वित कर रही है, गुरुदेव की इसमें बड़ी प्रेरणा रही और मध्य प्रदेश में गुरुदेव के आशीर्वाद से सर्वाधिक गौशालाएं संचालित है। लगभग 135 गौशालाएं हैं और सभी की सभी बड़ी समृद्ध गौशालाएं, जिनमें पूरी तरह अनुपयोगी गोवंश है और 2-2 हज़ार तक की संख्या में गायें हैं। सब जानते हैं कि आज देवोदय महासंघ के अंतर्गत संचालित गौशालाएं कितनी अच्छे तरीके से चल रही है। तो सरकार को चाहिए कि इस योजना में आचार्य विद्यासागर का नाम जोड़े तो बहुत अच्छा होगा। यद्यपि पूर्ववर्ती सरकार आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का संचालन कर रही थी, मुझे मालूम है वो योजना आगे चलेगी, पर इसे भी अगर उसी योजना के साथ या उससे मिलती जुलती कोई अन्य योजना के साथ जोड़ा जाए तो मैं समझूंगा एक ऐसे महापुरुष के प्रति सरकार की एक बहुत बड़ी विनयाजलि होगी और ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और सुखद होगा। ये प्रयास आप करें। दूसरी बात, अभी बघेल साहब ने अपनी जिस तरह की भावना व्यक्त की वो इस बात को बताता है कि इनके अंदर का संस्कार इनके रगों में बह रहा है, घुट्टियों में पल रहा है। हम आशीर्वाद देते हैं कि इनके ये संस्कार फलीभूत हो और आगे चलकर वे इसी के माध्यम से राजनीति के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचते हुए समाज की सेवा करते रहे। मेरा ये आशीर्वाद है। आपने पूछा है धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे बने। मैं कहता हूँ धर्म को राजनीति का पूरक नहीं, प्रेरक बनना चाहिए। धर्म अगर राजनीति का पूरक बनेगा तो कई बार गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन राजनीति की प्रेरणा में यदि धर्म जुड़ेगा और धर्म से जुड़े हुए लोग राजनीति से जुड़ेंगे तो राजनीति में स्वस्थता आएगी। इसलिए जितने भी लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं वे धर्म से जुड़े, राजनीति में धर्म न लाए, लेकिन राजनेता में धर्म होना चाहिए। आजकल लोग धर्म की राजनीति करते हैं, राजनेता धर्म का पालन कम करते हैं। एक वाक्य में आपकी बात का उत्तर मैं दूंगा, एक संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति जब धर्म से जुड़ती है तो क्या होता है और धर्म में राजनीति प्रविष्ट होती है तो क्या होता है। राजनीति जब धर्म से जुड़ती है तो रामायण की रचना होती है। राजनीति जब धर्म से जुड़ती है तो रामायण की रचना होती है और धर्म में यदि राजनीति घुस जाए तो महाभारत मच जाता है। आज देश को रामायण की ज़रूरत है। हम राम राज लाना चाहते हैं, महाभारत की नहीं। इसलिए प्रत्येक राजनयिक को चाहिए, राजनेता को चाहिए जिसके कंधों पर शासन की बागडोर है, प्रशासन की बागडोर है, वे धर्म से जुड़े। और ये भारत की परंपरा रही है, सदियों से राजा महाराजा भी ऋषि मुनियों और संतों का आशीर्वाद लेकर के ही आगे बढ़ते थे।
और ये परिपाटी रहती थी, धर्म को इतना मान देते थे कि वे राजा महाराजा भी जब किसी संत के आश्रम में उनके चरणों में मत्था टेकने जाते तो अपना राज चिन्ह उतार करके जाते थे। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में धर्म को कितना महत्व दिया गया और राजनीति के संचालकों ने भी हमेशा धर्म को साथ लेकर के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया। मैं भावना भाता हूँ, देश के जितने भी राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोग हैं वे धर्म से जुड़े। जैन परंपरा में रोज अपनी प्रार्थना में एक बात की जाती, आप लोग रोज पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें एक वाक्य आता है, धर्मधारी हो नरेशा। ये हमारी मंगल कामना है। जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है, जो शासन और प्रशासन को की कमान अपने हाथ में लिए हैं, उनके ऊपर धर्म का अंकुश होना चाहिए, तो देश फलेगा फूलेगा। और यदि वे धर्म से विहीन हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें धर्म को आत्मसात करके चलना चाहिए। और राजनेता के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो राष्ट्र धर्म है। उसका काम राष्ट्र धर्म है, उसे राष्ट्र धर्म का अनुपालन करना चाहिए और राष्ट्र कर्म करना चाहिए। उसके बाद उसे अपने व्यक्तिगत बात की बात करनी चाहिए। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उसके अंश थोड़ी देर की मुलाकात में मुझे दिखे, ये फले फूले आगे बढ़े, यही मेरा आशीर्वाद। आइए मंत्री जी, अपने जीवन के चहुओं के विकास हेतु अपने गुरुदेव के करकमलों से साहित्य ग्रहण करके अपने जीवन धन्य कीजिएगा। और आज हाँ और विधायक जी भी प्राप्त करें साहित्य। चहुओं के विकास का एकमात्र उपान यदि कोई है तो गुरुदेव का साहित्य है। इसे अवश्य पढ़ें, सभी पढ़ें और अपने जीवन को चहुओं के विकास की ओर प्रेरित करें। आज श्रीमान विपिन जी दुर्गापुर से ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने 1,11,000 की राशि प्रदान करके कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही डॉक्टर सुभाष जी, मोनिका जी जैन मुंबई ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने भी 1,11,000 की राशि प्रदान करके कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत साधुवाद। सुभाष जी का सम्मान करके प्रथम कलश श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लधानी, बगसरा गुजरात ने, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। अपने स्थान में खड़े हो, गुरुदेव के चरणों में नम्र प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करें। सब परिवार करते जाइए, सम्मान करते जाइए। हाँ, सम्मान हाथ जोड़ करके नमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। द्वितीय कलश श्रीमान सुनील जी, सुपुत्र श्रीमती विमला जी बिलाला, अध्यक्ष गुणायतन मारवांचल इंदौर ट्रस्टी गुणायतन। और तीसरा कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री मुकेश जी पाटोदी, सुपुत्र श्री विमला जी पाटोदी, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर। चौथा कलश प्राप्त किया है श्रीमान नरेश कुमार जी, दोषी परिवार मनावर, पवन कुमार, विनोद कुमार, अशोक कुमार जी, दोषी परिवार बाकानेर ने। बहुत बहुत साधुवाद। अध्यक्ष और मेरा संयोजक दोषी परिवार हैं। और चौथा प्राप्त किया है नरेश कुमार, पांचवा बोलो नरेश कुमार, पांचवा श्रीमान नरेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, सक्षम जैन, पंकज जैन परिवार मनावर ने। बहुत बहुत आए गुरुदेव के श्री चरणों में नम्र करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और तैयार हैं श्रीमान श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से सुसाविका, आज गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करने उपस्थित हैं। प्रश्न पूछ करके हम सबको ज्ञान प्रदान कराएं। श्रीमती आशा बजात्या गोदा परिवार आ जाएं सम्मान करने के लिए। यहाँ सम्मान चलता रहेगा। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, माइक पहुंचाइए। माइक ममता जी गोधा, डॉक्टर सुहास शाह और विपिन जी जैन दुर्गापुर ट्रस्टी गुणायतन, इन्होंने भी
अपने भाव व्यक्त कर अपने जीवन को धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद। नमोस्तु महाराज। अजय जी बेनाड़ा आगरा से, इन्होंने भी अपने भाव व्यक्त करके अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत आ जाए, मंच में आ जाए, हाथ जोड़े, सम्मान चलता रहे। नमोस्तु महाराज। पुष्पा गोधा जी मनोवर। महाराज श्री, व्यक्ति को अपने मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मिथ्यात्व को तोड़ने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? देखिए, हमारा मूल लक्ष्य मिथ्यात्व को ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु वही है। और इस मिथ्यात्व के निवारण के लिए हमें कुछ खास उपाय अपनाने की प्रेरणा आचार्य कुंद ने दी। उन्होंने कहा है कि अपने भीतर के मिथ्यात्व को मिटाना चाहते हो, अंधेरे को खत्म करना चाहते हो, तो नियमित तत्व का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, चिंतन करो। दूसरा, स्वाध्याय के साथ सत्संग करो। ये दो ऐसे सशक्त माध्यम हैं जिनसे हम अपने भीतर के मिथ्यात्व का निवारण कर सकते हैं। वे कहते सम्मत तस्य निमित्तम जिनसूत्रम तस्य जानिया पुरुषा। सम्यक का निमित्त जिनसूत्र है और उसके ज्ञाता पुरुष। यानी हम जितना जिनवानी का आश्रय ले, तत्व का चिंतन करें, वस्तु स्वरूप का विचार करें, हमारे भीतर का जो मिथ्यात्व है, अंदर की जो ग्रंथि है, उतनी तत्परता से खुलेगी। और उसके ज्ञाता पुरुष यानी सत्पुरुषों, साधु संतों की शरण में आए, उससे हमारे भीतर का मिथ्यात्व ढीला होगा। यही दो बाह्य माध्यम है, अंतरंग तो हर जीव का अपना अपना परिणाम। हाँ, डॉक्टर सुहास जी मुंडका जी उपस्थित हो मवीस ट्रस्टी गुणायतन मुंबई से, और तैयार हैं मंगू जी, मनीष जी, जैन पहलवान ललितपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यहाँ आने पर इतने अच्छे भाव बन रहे हैं, विशुद्धि बन रही है। मेरे मन में ऐसा ही प्रश्न आया कि ये अवसर साल में एक बार ही क्यों होता है? जैसे बाहुबली भगवान के 12 साल में एक बार ऐसा अवसर आता है, क्यों ना श्रावकों को पुण्य कमाने के लिए हमेशा ये अवसर उपलब्ध हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। साल में एक बार हम अभिषेक करते हैं तो ऐसा अवसर एक ही बार आता है। बाहुबली भगवान का 12 साल में होता है, क्यों ना हर रोज़ ऐसा हो। देखिए, मैं बताऊं, हर रोज़ ऐसा होगा तो आपके अंदर ऐसा उल्लास भी नहीं होगा। हर रोज़ के लिए तो हमने मंदिर बना ही लिए हैं। तीर्थ हमने हर रोज़ के लिए नहीं बनाए हैं, तीर्थ हमने कभी कभी के लिए ही बनाए हैं। दूसरा, इतने विशाल विशाल जिन बिंबों का नित्य प्रति अभिषेक आदि व्यवहारिक नहीं है, उसमें उनके प्रक्षाल आदि की प्रक्रियाएं नहीं होती। इसलिए इन अचल बिंबों के पूजन प्रक्षाल की व्यवस्थाएं अलग की गई। उन्हें कचित कदाचित ही करने की व्यवस्था ठीक है। यहाँ वार्षिक है, वो भी एक दिन के लिए अभी करते हैं लोग, ये अच्छा है। इसके निमित्त से लोगों का उत्साह तो बढ़ता ही है। अभी मेरे दिमाग से एक बात रह गई, वो बात भी आप बघेल साहब तक पहुंचा देना कि ये पर्यटन मंत्री हैं, और आज के समय में भारत में अगर मध्य प्रदेश में 52 गजा के भगवान ऋषभदेव हैं तो सबसे ऊंचे जिन बिंब हैं, सबसे ऊंचे भगवान हैं, और संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे प्राचीन भगवान हैं। जैन संस्कृति के उनायक शासन को चाहिए कि उन्हें इस तरह से विस्तार दे कि 52 गजा का सारे विश्व के मानचित्र में एक अलग स्थान हो। हालांकि उन्होंने ऐसा भाव व्यक्त किया है, हमें ऐसा भाव रखना चाहिए। रोज रोज ऐसे अवसर आते भी नहीं हैं और आएंगे तो मज़ा भी नहीं है, पर जब अवसर आया है तो हमें चूकना नहीं चाहिए, अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्ते। आइए श्रीमान मनीष जैन मंगू पहलवान प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के प्रमुख, सभी प्रमुख अपने स्थान में खड़े हो जाएं। एक ऐसा व्यक्तित्व के लिए तालियां बजाएं, पहले सम्मान करें। ऐसा व्यक्तित्व, इनका संघ ऐसा है जो लगातार सेवा प्रदान करके अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा प्रकट करते रहते हैं। मंगू जी पहलवान।
बुंदेलखंड के ललित पंकज जी के नेतृत्व में, पीछे पंकज जी खड़े हैं और तैयार रहे श्रीमान बुंदेलखंड के ललितपुर के ललित अतुल जी सीताजी लाधानी का बारंबार नमोस्तु मुनिश्री बारंबार। हे मुनिश्री, जिस तरह आदिनाथ प्रभु ने असी मसी कृषि का उपदेश दिया है, लेकिन वर्तमान समय में अपने मंदिरों को बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन पुराने समय में सभी मंदिरों में व्यायामशालाएं और अखाड़े होते थे, जहां से युवा सुबह सुबह आके अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करके और वहीं से अभिषेक पूजन आदि करते थे। लेकिन आज के समय में इस तरह की वो देखी नहीं जा रही, उसके लिए निवारण करें। देखिए, जो सवाल आपने उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट किया। हमारे यहाँ पुराने समय में हमने खासकर ललितपुर के मंदिरों में तो देखा, हर मंदिर में व्यायामशाला रहे, और उसका ये सुपरिणाम है कि वहाँ के सारे युवक हैं पहलवान पर जिनेंद्र भगवान के भक्त, संस्कार युक्त पहलवान। यहाँ भी जितने दिख रहे सब पहलवान दिख रहे हैं। ये एक अच्छी परंपरा है, पर बात सही है, मंदिर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ तन और मन दोनों की स्वस्थता के साथ आत्मा की शुद्धि का विधान हो। और यदि इस तरह की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जाए तो हमें समाज में एक सक्षम और संस्कारित युवाओं की टीम मिलेगी जो हमारी संस्कृति को आगे तक सींच सकेगी। ये संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए, और जहां भी हम धर्मायतन बनाएं, स्थान की अनुकूलता को देखते हुए इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए। आजकल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है, अखाड़े खत्म हो गए, जिम का प्रचलन बढ़ गया, लेकिन आजकल जो अलग अलग जिम हैं उनमें बहुत सारी विकृतियां भी उत्पन्न हो गई। यदि इस तरह की व्यवस्थाएं सामाजिक स्तर पर प्रवर्तित होगी तो मैं समझता हूँ ये हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायी होगी, कल्याणकारी होगी। तुमने इस विषय पर पहली बार ध्यान आकृष्ट किया है, बात में दम दिखती है, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। आइए श्रीमती शीतल अतुल लाधानी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन बगसरा गुजरात से तैयार हैं श्रीमती राजरानी सुनील जी बिलाला, मालवांचल अध्यक्ष गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम घर में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं और किसी सिद्ध क्षेत्र में जाकर पूजा करते हैं, तो हर जगह हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा जैसे सिद्ध क्षेत्र में आते हैं यहाँ पर तो हमारे भाव इतने बढ़ते हैं कि यहाँ से जाने का, जबकि भगवान के सामने बैठे थे तो लग रहा था कि वापस नीचे ही नहीं आना है, वहाँ भगवान के सामने ही बैठे रहना है। तो ऐसा क्या होता है सिद्ध क्षेत्र में कि हमारे भाव इसे इतने ऊपर जाते हैं कि हमें वापस आने का मन ही नहीं करता? देखिए, हर क्षेत्र का अपना अपना प्रभाव होता है, हर जगह का अपना वातावरण होता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो हर जगह का अपना कॉस्मिक पावर होता है, डिवाइन पावर होता है। अगर हम जैन शास्त्रों के हिसाब से बात करें तो हर जगह की अलग अलग वर्गनाएँ होती। तो ये सिद्ध क्षेत्र है जहाँ अनेक महान आत्माओं ने तपस्या की, उससे निर्वाण को प्राप्त किया, तो उनकी वह पवित्र रज पूरे के पूरे वातावरण को निर्मल बना रखी है, तो उसका असर हम पर होता है। फिर दूसरी बात, ये जन कोलाहल से शून्य है। यहाँ जो आता है मंत्रोच्चार करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तो यहाँ आकर के और सकारात्मकता को छोड़ करके जाता है, तो उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। तो ये चीज़ें दिनों दिन हमें ऊर्जावान बनाती है। तो इसलिए हमें अपने मन को रिचार्ज करने के लिए तीर्थ क्षेत्रों पर समय समय पर जाते रहना चाहिए। और आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ से आने के बाद जाने का मन नहीं होता। बस यही एक सच्चे धर्मात्मा की पहचान है, जो धर्म क्षेत्र में आए, आना ना पड़े, जाए नहीं, जाना पड़े। बस गुरुदेव हमेशा कहते हैं, आओ आना ना पड़े, जाओ मत जाना पड़े। बस इस तरह से करेंगे तो। आइए श्रीमती राजरानी सुनील जी बिलाला, ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहे श्री मुकेश जी चंदन महाराज जी पाटौदी, ट्रस्टी गुणायतन इंदौर। नमस्ते महाराज जी। वर्तमान काल में भगवान वर्धमान का शासनकाल चल रहा है। इस शासनकाल में आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वर्धमान सागर जी महाराज, विशुद्ध सागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज, वीर सागर जी महाराज, अनेक आचार्य हुए हैं। उनका नाम व से है, और ये महाराज आचार्य जितने हुए काफ़ी लोकप्रिय हैं।
तो ये मतलब मेरी शंका है कि ये शासनकाल का प्रभाव है या फिर वह नाम का मैं कोई विशेष है शब्द। जिसको ढूंढ लो वही विशेष हो जाएगा। कुंद कुंद तो वैसे नहीं थे, पूज्यपाद तो वैसे नहीं थे, अकलंक तो वैसे नहीं थे, समंत भद्र तो वैसे नहीं थे, जिनसेन तो वैसे नहीं थे। अनेक आचार्य हमारे महान महान आचार्य हुए। हाँ, ये एक संयोग है कि वर्तमान में हमारे बहुत सारे आचार्यों का नाम वैश्य है। वस्तुतः नामाक्षर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण काम है। हमारे गुरुदेव अगर आज लोक में इतनी प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए, विद्यासागर बने हैं, तो विद्यासागर नाम होने के कारण नहीं बने, उनने ऐसा काम किया जिसने उन्हें विद्यासागर बना दिया। विद्यासागर नाम तो उन्हें केवल दीक्षा के क्षण में मिला, लेकिन आज उनके काम ने उन्हें विद्या का सागर बना दिया है। तो महत्व नाम से अधिक काम का है। नमस्ते। आइए श्रीमान मुकेश चंद्रमा जी पटौदी ट्रस्टी गुणाता इंदौर से तैयार हैं डॉक्टर अजय जी नीलम जी बेनाड़ा आगरा से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि यदि महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि यदि महाराज श्री कोई कर्म आता है लेकिन उस समय महाराज जी वो पुण्य के उदय से टल जाता है, तो क्या महाराज श्री वापस वो कर्म अपने उदय में आता है या पूरी तरह से टल जाता है? देखो, कर्म को टालना और कर्म को मारना दोनों में अंतर है। टला हुआ कर्म फिर आकर के अटैक कर सकता है, पर मरा हुआ कर्म फिर जिंदा नहीं होता। इसलिए हमारा धर्म कहता कर्म को टालो मत, कर्म की जड़ उखाड़ो, तपस्या करके कर्म को एकदम साफ कर लो, उसे समाप्त कर लो। अभी तुम्हारी स्थिति है, कल वैसी स्थिति रहे न रहे कोई पता नहीं। हमने टाल दिया तो टालना मात्र पर्याप्त नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कार्यों को हमें उस समय जब कर्म का तीव्रोदय है और हमारे सामने अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं तो हम उसको टाल दें, लेकिन टालने के बाद मौका देखें और उस पर ऐसा प्रहार करें कि वो दोबारा सिर ही ना उठा सके। ये प्रयास करना चाहिए। तो तपस्या से कर्म की निर्जरा होती है। आइए डॉक्टर अजय जी नीलम जी बेनाड़ा आगरा से और तैयार रहे श्रीमती संगीता जी गौहाड़े अकोला महाराष्ट्र से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पहले तो मेरी शंका यह है कि हम लोग नियमित आपका शंका समाधान सुनते हैं, तो महाराज जी हमने जो 10 सालों में मेडिकल की पढ़ाई की थी, पर महाराज जी आपको इतने सारा कितनी नॉलेज मेडिकल की है और वो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं और उनका डिटेल, उनकी डायग्नोसिस सब कुछ आपको कैसे कब स्टडी कर ली महाराज जी आपने? और दूसरा प्रश्न ये पूछ रही हूँ मैं कि जो नियमित समय है वो एकदम नहीं आता, काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है महाराज जी, तो हम उसको एक संयोग, एक अपना बुरा टाइम माने, या रहीम का एक दोहा है कि रहमन चुप है बैठिए देख दिनन का फेर, नी के दिन जब आएंगे बनत न लागे देर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो आपने पूछा आपने सब कब पढ़ा? मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, पर मैंने पढ़ने वालों को पढ़ा है। समझ गए? तो जो पढ़ लिए उनको पढ़ लेने से बहुत कुछ मिल जाता है। तो आप लोगों के पास तो बहुत मशक्क़त होती है, हमारे पास निचोड़ होता है, बस वो ज़्यादा अच्छा है। एक बात मैं अपने अनुभव की बताता हूँ, पुस्तकों से पढ़ने वाला ज्ञान बहुत सीमित होता है, पुस्तकों के पढ़ने से मिलने वाला ज्ञान बहुत सीमित होता है, पर व्यक्ति को पढ़ के पाया गया ज्ञान बहुत अद्भुत होता है। आजकल मैं पुस्तकों को कम, लोगों को ज़्यादा पढ़ता हूँ। समझ गए? और आपने कहा है कि हम अपने समय जब हमारे अनुकूल ना हो तो क्या करें, तो उस समय रहीमन के इस दोहे को याद करें और प्रतीक्षा करें। आप डॉक्टर साहब कुछ एक कोई अच्छा चलो, हाँ जल्दी कर लो। हाँ, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आप सभी लोगों की इतनी अच्छी चर्या है, इतना अच्छा धर्म ध्यान है, इतना सब कुछ अच्छा है कि हम सभी लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आप उत्कर्ष स्वर्ग में जाएंगे, पर वहाँ जाने के बाद इस भव का कुछ ध्यान रहेगा नहीं और वहाँ सारी सुख सुविधाएँ होंगी, सब तरीके का ऐशो आराम होगा। तो आप सबका विश्वास है कि आप पथ भ्रमित नहीं होंगे,
परंतु मेरी शंका यही है कि आप क्यों नहीं भ्रमित होंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इसी सवाल को कभी किसी ने मुझसे दूसरे तरीके से पूछा था, चूँकि मिलता जुलता है तो उस प्रश्न को खड़ा करके मैं आपका उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा कि महाराज आप तपस्या कर रहे हैं, आज मोक्ष तो जाएंगे नहीं, स्वर्ग जाएंगे, और जब स्वर्ग जाना है वहाँ भोग विलास होगा तो निश्चित रूप से भ्रमित होंगे, भ्रष्ट होंगे, तो काहे को जाओ। जहाँ जा कर के भ्रष्ट होना है, पक्के में भ्रष्ट होना है, स्वर्ग में कोई बच नहीं सकेगा, आप चिंता मत करना। तो वहाँ जाएंगे तो जो होना ही है भोग विलास में लगना है, तो तपस्या क्यों करो। आपने थोड़ा सा उसको संस्कारित करके प्रश्न किया है, रिफाइन कर दिया। बात तो वही है। अब मैं आ जाता हूँ। हमने कहा देखो भाई, हम स्वर्ग जाने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, ना हमारा लक्ष्य है, हम मोक्ष जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। पर मोक्ष जाने के क्रम में कोई लंबी यात्रा में चल रहा हो, निकल रहा हो, लंबी यात्रा हो, और लंबी यात्रा के बाद कहीं कोई गेस्ट हाउस मिले तो वहाँ उसे रुकना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। वो विश्राम गृह है, और विश्राम गृह में इसलिए नहीं रुका जाता कि वहाँ रम जाए। विश्राम गृह में स्वयं को रिफ्रेश करने के लिए रोका जाता है। यहाँ विश्राम करके थोड़े रिफ्रेश हो लें, और जब फिर से ऊर्जा और स्फूर्ति पालेंगे, अपनी यात्रा पाएंगे, यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हमारा लक्ष्य गंतव्य का है। तो स्वर्ग एक पड़ाव है साधक का, मंजिल नहीं। पर वो पड़ाव भी नियति है, नियोग है, स्वीकारना पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं। पर जो सच्चा धर्मी होता है वो स्वर्ग के पड़ाव में रहने के बाद भी उसमें रमने की जगह उस अवसर की प्रतीक्षा में रहता है कि कब वह घड़ी आए जब मैं सर्व संकल्प विकल्प को त्याग कर तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म को ध्याऊं। कब हो जब मैं मनुष्य बनूं और मुनि बन करके मोक्ष जाऊं। ये भावना उसके अंदर होती है। इसलिए चिंता मत करना, हम लोगों के अंदर ऐसे संस्कार हैं कि हम विश्राम गृह में विश्राम करेंगे, पर अपनी मंजिल को कभी नहीं भूलेंगे। श्रीमती संगीता जी गौहाड़े अकोला ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हों। उसके पूर्व श्रद्धेय भैया नितिन जी अपनी बात सूचनाएं कल की प्रदान करें। जय बोले बावन गजा के खड़े और बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी विराट सागर जी महाराज की। महानुभाव, जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रतिवर्षानुसार माघ कृष्णा चतुर्दशी का कल पावन दिवस है, भगवान का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव, जहां हम विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करने जा रहे हैं। कल की टाइमिंग में आपको पूरी की पूरी बता देता हूं। कल प्रातः ठीक 8:30 बजे मुनिश्री का संक्षिप्त प्रवचन प्रमाण सागर जी महाराज का इसी पंडाल से होगा। प्रातः ठीक 9 बजे मुनि संघ की आहारचर्या संपन्न होगी। प्रातः ठीक 10 बजे इसी स्थल से एक विशाल शोभा यात्रा जो बड़े बाबा के प्रांगण में पहुंचेगी। ठीक 10 बजे प्रथम चरण में प्रमुख 5 कलश जो हैं वो महामस्तकाभिषेक करेंगे। उसके पश्चात शांति धारा होगी। शांति धारा के बाद आदिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव लाड़ू के रूप में हम सभी मनाएंगे। उसके बाद वहां पर लाड़ू के बाद 1,11,000 रुपए की राशि के पुण्यार्जक जिन्होंने कलश आरक्षित किए हैं तक के सौभाग्य मिलेगा। और सामान्य लोगों को 1 बजे के बाद अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा, जिसमें 11,000 रुपए तक की राशि के लोग रहेंगे। इसलिए वो पहले जाने की कोशिश ना करें। और 11,000 रुपए तक की राशि के लोगों को 1 बजे, और आम लोग जो और हैं उनको 3 बजे से वहां सौभाग्य मिलेगा। एक बात और ध्यान रखें, यहां मात्र और मात्र जलाभिषेक ही होगा। मैं पूरे देश को आह्वान कर रहा हूं कि आप यहां आए और हठग्रह पूर्वाग्रह छोड़कर श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान बावन गजा आदिनाथ भगवान का जलाभिषेक करके जीवन के अक्षय पुण्य को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ आप सब यहां बावन गजा जी में पधारें। एक बात मैं आगे
बढ़ने के पहले कल के अभिषेक के संदर्भ में जरूर बता दूं, यद्यपि मैंने प्रातःकाल इस विषय में बात कह दी, लेकिन ये समय भी आप सब तक संदेश पहुंचाने का है और ये सबको जान लेना चाहिए। अभी जैसा कि प्रतिष्ठाचार्य जी ने कहा कि जलाभिषेक होगा, प्रातःकाल यहाँ के महामंत्री राजप्रकाश जी ने, पूरी कमेटी सामने आ जाओ, ये आप सबके बीच ये बात कही थी। कई दिनों से कई तरह की चर्चाएँ चल रही है और कुछ लोग हैं जो समाज को भ्रमित कर रहे हैं, अनेक प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। यहाँ ये परंपरा है, वो परंपरा है, और कई तरह की टिप्पणियाँ और कई तरह की बातें पोस्ट कर रहे हैं। समाज को चाहिए कि वो किसी तरह से भ्रमित ना हो। यहाँ की परंपरा हर वर्ष के वार्षिक मेले में जलाभिषेक की है, जलाभिषेक होता है, इसलिए जलाभिषेक ही होगा। हर वर्ष यहाँ वार्षिक मेला होता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया इससे पहले के वार्षिक मेलाओं में इतनी चर्चा क्यों नहीं। इस बार प्रमाण सागर जी आ गए इसकी चर्चा। अच्छी बात है, ये चर्चा होना बुरा नहीं है, लेकिन जो लोग समाज का वातावरण बिगाड़ने का खेल खेल रहे हैं वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। जिस जगह जो परिपाटी वही होनी चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ। जब यहाँ जलाभिषेक के अलावा दूसरा अभिषेक होता ही नहीं तो ये सवाल क्यों होता है? नित्य प्रति का अभिषेक यहाँ जल का होता है, हमेशा जल। और इनके जैसा सुबह बताया गया, इनके ट्रस्ट डीड में ये प्रावधान है कि यहाँ जलाभिषेक होगा और पुरुषों के द्वारा अभिषेक होगा। तो हमारी पूरे देश भर की समाज से ये कहना है, हम आपस में किसी भी प्रकार का विषमवाद उत्पन्न करने का कोई कार्य न करें। हम धर्म क्षेत्र में आते हैं, धर्म करने के लिए आते हैं, धर्म ध्यान करने के लिए आते हैं, तो उसे पुनीत भाव के साथ आए। सारे देश के लोगों का यहाँ की समिति बहुत तत्परता से स्वागत कर रही है और ऐसे ही स्वागत होता रहे। आइए, सब आइए। आपको अभिषेक करने से प्रयोजन है या अपने अभिषेक के आग्रह से? मैं किससे अभिषेक कर रहा हूं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अभिषेक क्यों कर रहा हूं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। भाई ये तो सोचो, अगर मैं अभिषेक में अपने अहंकार को पालूंगा तो उस अभिषेक से क्या पाऊंगा? अपने भीतर की कलुषता को धोने के लिए अभिषेक है। मन का सारा पूर्वाग्रह छोड़िए, दुराग्रह छोड़िए, आइए और जिस विधि से यहाँ अभिषेक हो रहा है आप हिस्सेदारी लीजिए। जहाँ की जैसे जो परिपाटी होती है वहाँ वैसा होता है। श्रवण बेलगोल में जिस तरह का अभिषेक होता है लोग करते हैं, करें। अन्य स्थानों में जहाँ होता है वहाँ करते हैं, करें। कल मैं भी जाऊँगा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जहाँ जैसा है। अभी लोगों ने बहुत सारा सवाल उठाया था अभिषेक के पहले बाहुबली के गंधोदक आदि को लेकर, मैंने इस मंच से उसका खंडन किया था। पूरे देश विदेश में वो चर्चा का विषय बना कि इस तरह के अभिषेक को लेकर के सवाल उठाना ठीक नहीं। लोगों ने गंधोदक को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए थे। तो ये बातें ठीक नहीं, सबको एक रचनात्मक दृष्टि लेकर के चलनी चाहिए। जैन समाज बड़ी प्रबुद्ध समाज है और जैन समाज में आज तक इस तरह की बातों को लेकर न तो कोई बिटंडा या विवाद खड़ा हुआ है, न होगा। कतिपय लोग अगर ऐसा करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें प्रोत्साहित न करें, उन्हें हतोत्साहित करें, उनके मंसूबों पर पानी फेरें कि हम तुम्हारी बातों से भ्रमजाल में पलने वाले नहीं हैं, हम पंथ सहिष्णु लोग हैं। मेरी जो मान्यता है, मेरी जो आस्था है वो मेरे मंदिर के भीतर तक है, बाहर तो मैं जैन हूँ। बस ये सोच लेकर के चलना चाहिए। एक दूसरे के साथ इस तरह के विचार थोपने की प्रवृत्ति कतई उचित नहीं है। इसलिए ये संदेश पूरे देश में जा ही रहा है। कल सब लोग आएंगे, रास्ते में बहुत लोग होंगे। आइए, स्वागत है। मैं कहता हूँ एक भी बंदे को अभिषेक से वंचित नहीं कराएंगे। हमने समिति से बोला, जब समिति शुल्क निर्धारित कर रही थी, हम बोले ठीक है शुल्क रखो, पर कोई के पास 11,000 देने की क्षमता नहीं है, वो अभिषेक से वंचित हो, हम ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। 1 रुपया भी देगा तो उसे अभिषेक कराने का अवसर होगा। और कल के दिन सबको अभिषेक मिलेगा, लेकिन अनुशासन से। 3 बजे के बाद का समय आप सबको है और चिंता मत करना, उसके बाद भी तुम्हारी लाइन बचेगी और दिन छिपेगा। हम अगले दिन अभिषेक कराएंगे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5 दिन भी अभिषेक हो सकता है। आप आइए। बहुत सारे लोग हैं जिनके समाचार मेरे पास आए हैं,
हमने कहा अवसर के अनुकूल बात करेंगे, अभी से कुछ नहीं कहेंगे, कल देखते हैं क्या नज़ारा होता है, उसके बाद आगे की बात होगी। लेकिन ये महोत्सव अपने आप में बहुत बड़ा महोत्सव है। अभी तो ये वार्षिक महोत्सव है, अगले वर्ष 12 वर्ष के बाद का महामस्तकाभिषेक होगा। हम अभी से उसकी भाव भूमिका तैयार करें और यहाँ की समिति, ट्रस्ट कमेटी कमर कस के जुट जाए और ऐसा प्रयास करे, ऐसा प्रयास कि इस अभिषेक से इतना महापुण्य अर्जित हो कि अगले महामस्तकाभिषेक में गुरुदेव का साक्षात सानिध्य प्राप्त हो। ये प्रयास आप सब करेंगे तो बहुत अच्छे सुपरिणाम आएंगे। मुझे विश्वास है कि इस विषय को लेकर अब किसी भी प्रकार की कोई ऊहापोह नहीं होगी। ये जो व्हाट्सएप के वीर हैं उनको अपनी वीरता दिखाने दो, हम लोगों को उनसे किसी तरह की कोई किसी प्रकार की बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। वे समय बर्बाद करने वाले लोग हैं, वो समय बर्बाद करें। हम तो धर्मी हैं, हम धर्म करने के लिए आए हैं, पुण्य कमाने के लिए आए हैं। हम तो देख करके भी वो पालेंगे जो लोग करके नहीं पा पाते। ये भाव लेकर के चलना चाहिए। अपने हृदय की विशुद्धि को बढ़ाइए और एक एक लोग, यहाँ जितने लोग हैं मैं उन सबको कहता हूँ, मन में शपथ लेना, हम यहाँ आएंगे अनुशासित होकर के रहेंगे, न यहाँ की परंपरा से कोई छेड़खानी करेंगे, न किसी को करने देंगे। ये प्रयास आप सबको करना है। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अगर कोई हरकत करता है तो आप सबको चाहिए उसे वही समझा बुझा करके शांत करे और यहाँ जो आए प्रसन्नता और आनंद के साथ भगवान के अभिषेक का सौभाग्य पाए। मैं इस भावना के साथ विराम ले रहा हूँ। आगे प्रश्न मंच में एक प्रश्न और फिर चंद्रसेन जी बोलेंगे। श्रीमती संगीता जी गौहाड़े ट्रस्टी गुणायतन अकोला से और चंद्रसेन जी जैन भोपाल से तैयार रहेंगे। बोलिए। मेरे जीवन की राह बदलने वाले गुरुवर के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। हे गुरुवर, मैं रोज भावना योग करती हूँ। भावना योग से मेरे मन में इतनी सकारात्मकता आ गई कि मेरे मन में जो बुरे विचार आते थे वो दूर हो गए और मेरे में जो डर रहता था वो डर भी दूर हो गया और जो बुरे विचार आते थे वो निकल गए और मेरे मन में अलग सी शांति आ गई। आप सबको भावना योग करने का हाँ बोलिए बोलिए। रोज भावना योग करना चाहिए। और मैं अब प्रश्न पूछती हूँ। हाँ। श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा, ये 4 श्रद्धा है। श्रद्धा को अटल श्रद्धा में कैसे परिवर्तित करें? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपने भावना योग का प्रयोग किया और उसका लाभ आपने बताया। मैं सभी से कहूँगा भावना योग बहुत अच्छा कार्य है, एक बहुत अच्छी साधना, आप इसका प्रयोग करें। ये सबके लिए बहुत कल्याणकारी है और इसलिए आप सबको उसका प्रयास करना चाहिए। प्रमाणिक ऐप में भावना योग उपलब्ध है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। अनुकूलता बनेगी तो 4 तारीख के बाद हो सकता है इसी 52 गजा की धरा से मैं इस भावना योग का एक विशेष कार्यक्रम भी रखूं, जिसे देश भर के लोग लाइव यहाँ से देख सकेंगे और लाभान्वित हो सकेंगे। आपने श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा की बात की है। श्रद्धा को अटल श्रद्धा में बनाने की बात की है। कैसे करूं? तो बस क्या करूं, दूध से खोआ कैसे बनता है? दूध को औंटाते हैं, है ना? तो दूध को जैसे जैसे औंटाते हैं दूध गाढ़ा होते जाता है। बस हम अपनी श्रद्धा को औंटाएं और औंटाने के लिए क्या होगा, दूध को तपाने के लिए, औंटाने के लिए उसे आँच पर रखा जाता है। श्रद्धा को गाढ़ा बनाने के लिए श्रद्धेय के शरण में आना पड़ता है। उनकी शरण में जितना आओगे आपकी श्रद्धा उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होगी और ये श्रद्धा अटल श्रद्धा का रूप धर लेगी। आइए सुविख्यात कवि श्रीमान चंद्रसेन जी भोपाल से और तैयार रहेंगे श्री विपिन जी जैन दुर्गापुर से ट्रस्टी गुणायतन। भरे श्री अनंत लोगों की तरफ से आपको नमस्तु। ये तीर्थ अद्भुत अनुपम है। कण कण एक कहता है, दुनिया के उन हजारों लोगों से मैं आपसे के लाखों लोगों से कह रहा हूं कि ये तीर्थ अद्भुत अनुपम है। कण कण एक कहता है, वृषभनाथ की कृपा का प्रसाद यहां बहता है। वृषभनाथ की कृपा का प्रसाद यहां बहता है। दुनिया के 2 दुर्लभ बिंबों की अद्भुत रिश्तेदारी है, गोमटेश और उनके पिता आदिनाथ। दुनिया के 2 दुर्लभ बिंबों की अद्भुत रिश्तेदारी है। विश्वव्यापी उत्सव करने की कर ली ये तैयारी है। चूलगिरी के उत्तुंग शिखर पर
हमने यही लिखा है, बिंदगिरी में है गोमटेश और यहां पर उनके पिता हैं। बिंदगिरी में गोमटेश और उनके यहां पिता हैं। जन्म जन्म तक साथ, जन्म जन्म तक पुण्य मिलेगा। आकर यहां निवेश करो और गोमटेश के पिता वृषभ का एक बार अभिषेक करो। गोमटेश के पिता वृषभ का एक बार अभिषेक करो और व्हाट्सएप के योद्धाओं, व्हाट्सएप के योद्धाओं, अरे फेंको उन तलवारों को। व्हाट्सएप के योद्धाओं को, तलवारों को छोड़ो। व्हाट्सएप के योद्धाओं, उन तलवारों को छोड़ो। अरे हाथों में जल कलसा लेकर प्रभु से नाता जोड़ो। हाथों में जल कलसा लेकर प्रभु से नाता जोड़ो। महाराज श्री मन कह रहा है 4 पंक्ति कह ही दूं कि अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ। बोल बोल। जो व्यर्थ में ईंधन फूंक रहे हैं, समझे इस परिभाषा को। जो व्यर्थ में ईंधन फूंक रहे हैं। महाराज श्री गोमटेश्वर महोत्सव का संचालन करने का सौभाग्य मुझे मिला, लाइव का मिला। वहां ऐसा कुछ नहीं था। जिनने जैसी श्रद्धा की आनंद लिया, खूब आनंद लिया। पर ये पंक्ति आप कह रहा हूं कि जो व्यर्थ में ईंधन फूंक रहे हैं, समझे इस परिभाषा को। कांटे रोक नहीं पाते हैं फूलों की असगाथा को। कांटे रोक नहीं पाते हैं फूलों की असगाथा को। और दुनिया ने देखा है जलवा इस प्रमाणिक योगी का। दुनिया ने देखा है जलवा इस प्रमाणिक योगी का। कोई काम नहीं रुकता है इस विद्यासागर के फौजी का। दुनिया ने देखा है जलवा इस प्रमाणिक योगी का। दुनिया ने देखा है जलवा इस प्रमाणिक योगी का। कोई काम नहीं रुकता है इस विद्यासागर के फौजी का। अद्भुत रंग बड़े दुनिया में, गुरुवर करें क्या उपाय। और ये उत्सव भी विश्वव्यापी हो, गुरुवर हमें बताएं। इतना बड़ा सवाल और बोल रहे हैं ये उत्सव भी विश्वव्यापी हो, गुरुवर हमें बताएं। गुरुवर ने तो बता दिया, अब आपको बताना है। हमें कुछ नहीं बताना है, अब आपको बताना है। और आप बताएंगे तभी हम अपने जीवन को उसके चरम ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे। बंधुओं, समय आप सबका हो गया। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम दे रहा हूं। एक बार पुनः आप सबसे मैं कहूँगा, जो लोग यहाँ उपस्थित है, कि कल आप सबका हृदय भाव भक्ति से भरा रहना चाहिए। मन में एक अलग उमंग, अलग उत्साह होना चाहिए। स्वयं सेवकों को सहयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। इस उत्सव को बहुत अच्छे तरीके से संचालित करने की कार्य योजना यहाँ की समिति ने बनाई है। आपका काम, आप पढ़े लिखे हैं, आपका काम व्यवस्था में सहयोग देने का है। आप व्यवस्था को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिएगा। जिस तरह की योजना बनाई गई, जो समय तय किया गया, आप उस समय सीमा के अंतर्गत उस व्यवस्था के सहभागी बनकर करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और घुसपैठ करेंगे तो घुसपैठियों का हाल बहुत ख़राब होता है और यहाँ घुसपैठ कर भी नहीं पाएंगे, घुसपैठ चलेगी नहीं। इसलिए अपने आप को घुसपैठ से बचाइए, व्यवस्था में सहयोग दीजिएगा। आपकी अपनी व्यवस्था है, ऐसा प्रयास कीजिए कि यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये आप सबका प्रयास है।